शारजा से कराची आने वाला निजी कार्गो तैयारा हादसे का शिकार। अमले के 5 अफराद सवार थे। कार्गो तैयारा कराची से 300 किलोमीटर दूर समंदर में गिरा। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। तैयारा पायलट रिजवान इदरीस और फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद उड़ा रहे थे। इंजीनियर मोहम्मद हामिद, आरिफ सिद्दीकी, लोड मास्टर तौफीक खान सवार थे। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के तर्जुमान ने बताया कि टू एरोज के बोइंग कार्गो तैयारे के नेगो नेशनल सिस्टम में खराबी हुई। कंट्रोल सेंटर ने फौरी रहनुमाई फरमाई। चंद मिनट बाद तैयारा तेजी से नीचे आना शुरू हो गया। तैयारे ने अचानक समत तब्दील की और फिर कराची से तकरीबन 155 नॉटिकल मील मगरिब में राब्ता मुनक़ता हुआ। 9:21 पर तैयारा रडार से गायब हुआ। PAA हुकाम के मुताबिक तैयारा फनी खराबी की वजह से गिरा। 28 जून को शारजा गया था। तैयारा कराची से मैकेनिकल वर्क के लिए शारजा भेजा गया था। तैयारा शारजा से फेरी परवाज के तौर पर बगैर कार्गो वापस आ रहा था। हादसे का शिकार तैयारे की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। पाक बहरिया के जहाज सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। पाक बहरिया का जंगी जहाज PNS जुल्फ़िकार, PNSC हुनैन और MT लाहौर सर्च ऑपरेशन में शरीक। ज़राए ने बताया पाक बहरिया का AT तैयारा भी तुर्बत से परवास करके सर्च ऑपरेशन में शामिल। पाक फ़ज़ाइया का साब तैयारा भी सर्च ऑपरेशन के लिए मुतहर्रिक। ज़ियारत में फोर्सेस का ऑपरेशन, 15 दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान के मुआविन शाहिद रिंद ने बताया गुज़िश्ता रात मांगी डैम के इलाके में दहशतगर्दों ने हमला किया। 2 पुलिस स्टेशनों की नफरी को रवाना किया गया। पुलिस एहलकारों ने दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला किया। दूबदू लड़ाई में 2 अफसरों समेत 9 पुलिस एहलकार शहीद हुए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन के लिए FC, CTD और ATF फितनल खवारिज के 15 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया। शाहिद रिंद ने AIY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा दहशतगर्दी के ताने बाने काबुल, कंदहार और दिल्ली से जाकर मिलते हैं। ये तल्ख हकीकत है कि हम बलोचिस्तान में हालत जंग में हैं। आइंदा चंद हफ्तों में बलोचिस्तान की पुलिस के जवानों को जदीद साजो सामान फराहम किया जाएगा। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी की जो जंग है एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गई है, मुश्किल हालात है। जहां मेरा बलूचिस्तानी कोई दुखी होगा वहां पर कम से कम मैं तो जरूर जाऊंगा, वो हम बांटने की कोशिश करूंगा। इस जंग में वो हुकूमत आपके साथ है। लोग इस दहशतगर्दी पे लानत भेज रहे हैं। पुलिस जिस जवानमर्दी के साथ और जिस बहादुरी के साथ लड़ रही है, मैं उसको खराज तहसीन पेश कर। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ज़ियारत पहुँच गए। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई। दहशतगर्दी के खिलाफ अपने फोर्सेस के साथ खड़ा हूँ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम की जंग है। कौमी इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। ज़रगून और मुल्हिका इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। फ्रंटियर कोर और बलोचिस्तान पुलिस दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही हैं। हालात मुश्किल ज़रूर हैं मगर हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेगी। शहदा के अहले खाना के गम में शरीक होने और हौसला देने ज़ियारत आया हूँ। पुलिस के बहादुर जवानों ने आखिरी सांस तक मर्दाना वार मुकाबला किया। शहदा के बच्चों की तालीम, कफालत और मुस्तकबिल की जिम्मेदारी हुकूमत उठाएगी। बलोचिस्तान में कार्रवाई करके 15 खवारिज को जहन्नम वासिल किया। सिक्योरिटी फोर्सेज अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दों का खात्मा कर रही हैं। वो दिन दूर नहीं जब मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा इस्लामाबाद में खातून को बचाते हुए फायरिंग से शहीद ग्रुप कैप्टन आसिम के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। करार बाकी सजा दी जाएगी। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर का जज़्द खाकी इराक के शहर नजफ पहुंचा दिया गया। सदर मसूद पेज़ेश्कियान और इराकी हुकाम ने एयरपोर्ट पर मैयत वसूल की। जज़्द खाकी नजफ के बाद करबला ले जाया जाएगा। कुम्भ में जुलूस से जनाजा में लाखों अफराद अली खामनाई को अलविदा कहने आए। सुर्ख परचम उठाए लोगों ने खामनाई के रास्ते पर चलने का अहद किया। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई की तदफीन जुमेरात को मशहद में होगी। AIY न्यूज़ की टीम नाजरीन को हर लम्हा बाखबर रखने के लिए ईरान में मौजूद।
अमेरिका की ईरान में मखसूस अहदाफ पर फजाई कार्रवाई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है ईरान के खिलाफ ताकतवर फजाई कार्रवाई का आगाज कर दिया है। ईरान के खिलाफ कार्रवाई तिजारती जहाज़ों को आबी गुजरगाह में निशाना बनाने पर की गई। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले 3 तिजारती जहाज़ों पर हमले किए। ईरानी हमलों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन जारी है। मकसद आइंदा हमलों की रोकथाम है। ईरान की कार्रवाइयाँ बिला इश्तियाल, खतरनाक और बैनुल-अक़वामी समंदरी सलामती के लिए संगीन खतरा थी। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिरियक, जजीरा कशम और बंदर अब्बास में धमाके हुए। सऊदी अरब की ईरान की जानिब से सऊदी टैंकर को निशाना बनाने की मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक सऊदी टैंकर वजियान को आबनाए हुर्मुज़ में निशाना बनाया गया। कतरी जहाज़ पर भी ईरानी हमले की मजम्मत करते हैं। अमरीका ने ईरान पर तेल फरोख्त करने की पाबंदी दोबारा आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक फैसला आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों के बाद किया। ईरान को आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों पर हमलों के नताइज का सामना करना होगा। अमरीकी पाबंदियों के ऐलान के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 5% से ज़ायद इजाफा। अमरीकी महकमा खजाना ने गुज़िश्ता माह ईरान को 21 अगस्त तक तेल फरोख्त करने की आर्जी इजाज़त दी थी। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा कहते हैं कार्रवाई का मुनासिब जवाब देंगे। सूरत हाल का जिम्मेदार अमरीका होगा। They're a very powerful military nation. They didn't do that. Maybe they didn't do that because of me. But they could have gotten into the fight on the other side, our relationship, including trying to end the war with Iran. It's not even a war, it's a military operation. It's a denuclearization. I don't think he wants to see them have a nuclear weapon either. I'm pretty sure of that. तुर्की मेरी वजह से ईरान जंग में शामिल नहीं हुआ। तुर्की चाहता तो ईरान की तरफ से जंग लड़ सकता था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एर्दोगान से मुलाकात के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा तुर्की भी नहीं चाहता कि ईरान जौहरी ताकत बने। ईरान के साथ जंग खत्म करने में तुर्की एक अहम किरदार है। ईरान को जौहरी हथियारों से पाक करना है। ट्रंप ने तुर्की पर आयद पाबंदियां खत्म करने का भी ऐलान कर दिया। कहा तुर्की के F-35 तैयारे हासिल करने पर किसी किस्म की तशवीश नहीं। तुर्की हमारा बेहतरीन इत्तेहादी रहा है। सदर एर्दोगान की वजह से शाम के नए रहनुमा से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। अहमद अल शरा ने बहुत शानदार काम किया। 1.5 साल में पूरे मुल्क को मुत्तहिद कर दिया। जनूबी शाम के मकबूजा इलाकों से इसराइली फौज का इनखला नागुज़ीर है। तुर्क सदर ने कहा अनकरा आलमी अमन के क़याम के लिए कोशिशें जारी रखे हुए है। ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तुर्किया में अमरीकी सदर का शानदार इस्तकबाल। सदर एर्दोगान ने एयरपोर्ट पर ट्रंप का इस्तकबाल किया। ट्रंप को प्रोटोकॉल में अंकारा के सदारती कॉम्प्लेक्स लाया गया। सदर एर्दोगान ने पुरतपाक खैर मकदम किया। अमरीकी मेहमान को तोपों की सलामी दी गई। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तुर्क लड़ाका तैयारों ने फ्लाई पास्ट करते हुए फजा में अमरीकी परचम के रंग बिखेरे। कराची में CTD और हसास इदारों का ऑपरेशन। कलअदम BLA के 2 तरबियत याफ्ता दहशतगर्द गिरफ्तार। 4 किलो बारूदी मवाद बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों की शिनाख्त मुजाहिद बलोच और फरीद बलोच उर्फ जाकिर के नाम से हुई। मुल्जिमान कराची में हसास तनसीबात की मालूमात दहशतगर्द तंजीम को फराहम करते थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ नेटवर्क बनाने में भी सरगर्म थे। दहशतगर्द कमांडर साजिद बलोच और बशीर जेब की हिदायत पर कराची में मुकीम थे। पाक फ़िज़ाइया के शहीद ग्रुप कैप्टन नासिम तारिक की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी शरीक हुए। फ़िज़ाइया के सीनियर अफसर, जवानों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शहीद को खराज अक़ीदत पेश किया। एयर चीफ का कहना था ग्रुप कैप्टन नासिम तारिक की कुर्बानी पाक फ़िज़ाइया की आला रिवायात की कास है। शहीद अफसर ने शहरी की जान, इज़्ज़त और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान कुर्बान की। पाक फ़िज़ाइया मुल्क के दिफा के साथ अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी पुरअज़्म है। शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फितनल खवारिज का दावा बेबुनियाद करार दे दिया। कहा इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक के बहीमाना कत्ल का वाक़या पेश आया। कत्ल की जिम्मेदारी तालिबान कबूल कर रहे हैं। फितनल खवारिज का कोई एतबार नहीं। कल को ये पाकिस्तान में चोरी डकैती का क्रेडिट भी लेना शुरू कर देंगे। फितनल खवारिज के दहशतगर्दों का मकसद सिर्फ क्रेडिट लेना है। फितनल खवारिज को हकीकत, इखलाकियात और जिम्मेदारी से कोई गर्ज नहीं। कराची ली मार्केट पंजाबी गली में 6 साला वली की बोरी बंद लाश बरामद। इलाका मकीनों ने मुबैना कातिल मुलजिम हमजा को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। 4 बहनों के इकलौते भाई वली को घर के बाहर से पीर की शाम में अगवा किया गया था। पुलिस ने बच्चे की लाश तहवील में लेकर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी। अहले खाना गम से निढाल, आला हुकाम से वाक़ये का नोटिस लेने का मुतालबा। बच्चे की वालिदा ने बताया बच्चे की मस्क शुदा लाश अपनी मुलाकात के लिए 3 से पहले हम पहुंच गए। तो वो कई दफा आप न्यूज चैनल चला देते हैं ना जी, वो तो आए नहीं थे, लेट हो गए। तो आप नॉमिनेट किया करें कौन से चैनल होते हैं? नाम तो सर इनके नाम तो बताएं ना आज। यार वाह, इसका दिल कर रहा है, बताओ यार वाह। बानी पीटीआई की बहनें एक बार फिर ARY न्यूज़ पर बरहम। अज़मा खान ने कहा मुलाकात के लिए वक्त पर पहुंचे, नोट कर लें। चैनल चलाते हैं कि हम नहीं पहुंचे। सहाफ़ी ने पूछा कौन से चैनल्स खबरें चलाते हैं। बानी पीटीआई की बहनों ने जवाब दिया ARY खबरें चलाता है। अडियाला जेल के बाहर पीटीआई कारकुन आपस में लड़ पड़े, कपड़े फाड़ दिए। अलीमा खानम ने कारकुनों को अडियाला आने से मना कर दिया। कहा अब सिर्फ हम बहनें अडियाला जेल आएंगी। KP असम्बली के अरकान को शाही मराहत से नवाज दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा का कोई रुकन अब अदालत में हाजिर नहीं होगा। अदालत ने असम्बली शेड्यूल मिलने पर समाअत मुलतवी करने की मिजाज। रुकन असम्बली खुद चाहे तो अदालत में पेश हो सकता है। KP के हर MPA को टोल टैक्स भी माफ़ कर दिया गया। MPA को खतरा लाहक हुआ तो एक कैटेगरी सिक्योरिटी मिलेगी। इख्तियारात इस्तिस्ना और इस्तेहकाक एक्ट 2026 का नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर को अदालत में चालान जमा होने से पहले इंक्वायरी का इख्तियार हासिल होगा। रुकन असम्बली की अहलिया को भी ब्लू पासपोर्ट का इस्तेहकाक हासिल होगा। बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाने के लिए क्या पॉलिसी अपनाई जाए। वफाकी हुकूमत ने 16 रुकन नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल बना दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चेयरमैन, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़राए आला अरकान में शामिल होंगे। काउंसिल के साल में 2 इजलास होंगे। वज़ारत प्लानिंग काउंसिल के सेक्रेटरीट के तौर पर काम करेगी। बंद कमरों में ना बैठें, आवाम के साथ खड़े होकर हुकूमत चलाएं। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो की गिलगित में पार्टी अहदेदारों से गुफ्तगू। कहा गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए 100 दिन का प्लान बनाएं, परफॉर्मेंस रिपोर्ट दें, हक मिल्कियत की कानून साजी पर अमल दरामद कराएं, हक हाकमियत के हवाले से असम्बली के पहले इजलास में करारदाद पेश करें, बल्दियाती इंतखाबात पर ग्राउंड वर्क फिलफौर मुकम्मल करें। इजलास में वज़ीर आला GB अमजद हुसैन एडवोकेट भी मौजूद थे। अठारहवीं तरमीम सूबाई खुद मुख्तारी, तमाम सूबों के ऑर्गन्स को खुद मुख्तार करना था, एक एक गली को खुद मुख्तार होना था। हम 18वीं तरमीम के खिलाफ नहीं है, हम 18वीं तरमीम को अधूरे नाफिज होने के खिलाफ। 18वीं तरमीम के तहत एक एक गली को खुद मुख्तार करना था, लेकिन विफाक से फंड्स लेकर वज़राए आला के हवाले कर दिए गए। वज़राए आला से नीचे इजला तक फंड्स मुंतकली का कोई निज़ाम ही मौजूद है। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर कहती हैं पाकिस्तान ने सालिसी का तारीखी और मिसाली किरदार अदा किया। अमरीका और ईरान से देरीना ताल्लुकात के बाइस पाकिस्तान ही यही किरदार अदा कर सकता है। उम्मीद है पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू हो जाएंगी। डायरेक्ट फ़्लाइट से बाहमी राबतों और ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। मुझे पाकिस्तानी समझे जाने पर खुशी होती है। आइंदा साल पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात का सफ़र करूँगी। और फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट पर कोलंबिया को शिकस्त दे दी। मुकर्रर और इजाफी वक्त तक मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर था। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने प्री क्वार्टर फाइनल में मोहम्मद सलाह की मिस्र को हराकर इवेंट से बाहर कर दिया।
अटलांटा में मिस्र ने जबरदस्त शुरुआत की। यासिर इब्राहिम ने पहले और मुस्तफ़ा ज़ैको ने दूसरे हाफ में गोल करके 2-0 की सबकत बनाई। मिस्री टीम की बरतरी 79वें मिनट तक बरकरार रही, जिसके बाद दिफाई चैंपियन ने पलट कर वार किया। 14 मिनट के अंदर यके बाद दीगरे 3 गोल दागकर मैच का नक्शा पलट दिया। अर्जेंटीना 3-2 से कामयाब रही। मेसी ने भी गोल स्कोर किया। फतह के बाद खिलाड़ियों ने कप्तान मेसी को हवा में उछालकर जश्न मनाया।